हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ मेधावी जो परीक्षा है 2023 कक्षा 5 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। लास्ट जो वीडियो था उसमें क्लास 4 का मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाया था। इस बार आपका क्लास 5 का है। यहाँ पे देखिए क्लास 5 के लिए मेंशन भी है। चलिए देख लेते हैं, इस बार ध्यान से पढ़ेंगे और कोई गलती ना हो इस तरीके की हम कोशिश करेंगे। रोल नंबर आपका जो भी रहेगा वो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर का जो भी रहेगा इस तरीके से आपको रोल नंबर अपना लिख देना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। चलिए, टाइम आपका रहेगा 2 घंटे का। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 4 जो है वो आंसर दे रखे होंगे, किसी एक आंसर को आपको उस बॉक्स को टिक करना है। इस तरीके से टिक मार्क करना है। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। इस पुस्तिका में जो है आपके है कितने प्रश्न है भाई, 60 प्रश्न है। और जो उसके नंबर है वो 120 है, यानी कि 60 गुना 2 120। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। साफ साफ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। भाग ए रहेगा आपका मात्रात्मक योग्यता है। मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 अंक के आपको रहने वाले हैं। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे इस तरीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। हिंदी या उर्दू जो भाषा आपने चुनी होगी 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। भाषा सेकंड जो रहेगी आपकी अंग्रेजी, 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। और यहाँ पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन और हिंदी अंग्रेजी। इनमें से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। सो सबसे ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक है जो आप पढ़ रहे हैं उनमें से आएंगे। जो निर्देश हैं वो देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के हैं। प्रश्नों को उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी तरह की विसंगति के मामले में हिंदी के जो संस्करण को अंतिम प्रामाणिक माना जाएगा। जो हिंदी में लिखा है वही आपका राइट है, ठीक है। आपको कहीं कंफ्यूज हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप हिंदी का पढ़ें, हिंदी का ही सही होगा। प्रश्न का उत्तर अंकित करने से के लिए विकल्पों के सामने ही बॉक्स दिए रहेंगे। इस तरीके से बॉक्स होंगे या गोल बॉक्स होंगे। अपना उत्तर अंकित करने के लिए उचित बॉक्स में टिक का निशान लगाएं, राइट टिक का। इस तरीके से मार्क्स लगा देंगे। गोल होगा तो इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। एक से अधिक बॉक्स में उत्तर अंकित करने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। जैसे आपने बॉक्स है, आपने इसमें भी उत्तर टिक कर दिया, इसमें भी कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। एक ही में आपको आंसर करना है। अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीले काले वॉल पेन का प्रयोग करें। वॉल पेन ले जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप वॉल पेन ले जाएं, जेल पेन नहीं ले जाएं। चाहे नीला हो चाहे काला हो और अच्छा चलने वाला हो, ध्यान रहे आपको इस तरीके से नहीं करना है। और आपको जो मार्क करना है टिक बॉक्स इस तरीके से मार्क करना है। टिक का राइट टिक का आप मार्क करते हैं ना, इस तरीके से। आपको इस पुस्तिका को किसी भी जो है आपको इस पुस्तिका को किसी भी सीट को फाड़ना या हटाना नहीं चाहिए। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले उत्तर पत्रक निरीक्षक को सौंप दे, जो आपका क्लास में टीचर है उसको आपको दे देना है। कैलकुलेटर, लैपटॉप, अन्य डिजिटल उपकरण, मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है, ठीक है। इस तरीके का किसी भी चीज़ का उपयोग आप नहीं करें। अनुचित साधनों का प्रयोग करने के दोषी पाए गए विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। रफ कार्य के लिए अलग से स्थान दे रखा होगा। चलिए, मैथ के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 8 गुना 4 प्लस 0 माइनस 25 भाग 5। तो यहाँ आपको बोर्ड मास का नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसको आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लग रहा है। यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी बराबर है तो मानचित्र पर कश्मीर और केरल के बीच की दूरी क्या होगी? यदि वे जमीन पर 2700 किलोमीटर की किमी दूर है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हो रहा है 1 सेमी बराबर 200 किलोमीटर। अब आपको देख लेना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा। जब इसके सॉल्यूशन करवाएंगे तो फिर मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, परिमाप 90 सेंटीमीटर है। ये कुछ इस तरीके से 2-3 मैथ के क्वेश्चन आपके लिए बता दिए मैंने। चलिए आगे देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन है भाई आपके। यहाँ से अलग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं।
रफ कार्य के लिए देखो ये जगह दे रखी है, आप यहीं पे रफ कार्य करें। और आगे देखेंगे तार्किक योग्यता, सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा करें। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी आकृति है। देखेंगे, चलिए तो ये देखिए एरो जो है लाइन की साइड है, ये एरो जो तीर का निशान है ये देखिए ये लाइन की जो साइड है। तो आपको ऐसी कोई आकृति चुननी है जो लाइन के साइड में हो। बहुत सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आप कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखो, ये देखो सर्किल है, ये ट्रायंगल है। तो यहाँ आपको क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है आप आंसर कर पाएंगे, मुझे पता है। चलिए बहुत ही सिंपल सा है ना। ये देखो, ये सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। इस तरीके से जो आकृति है वो आपको ढूंढनी है। तो सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए और आगे देख लेते हैं। ये तो आपके वो हो गए तार्किक क्षमता वाले। और आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी कुल 2 भाषाओं के प्रश्न हैं, उनमें से किसी एक भाषा का चयन करके आपको उत्तर देना है। हिंदी को चुन लिया है आपने। एक पैसेज है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर यहाँ पे करने हैं। उर्दू वाले बच्चे हैं तो उर्दू को भी भाई यहाँ पे दे रखा है। लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश में भी इस तरीके से पैसेज दिया गया है। पैसेज के आंसर आपको इस तरीके से बॉक्स में राइट टिक करना है। जो भी आंसर होगा, एक से ज़्यादा नहीं करने हैं, ध्यान रहे, एक से ज़्यादा कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन है भाई। संविधान दिवस कब मनाया जाता है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आपको करना है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान राजा थे, उनके गुरु का नाम क्या है। ये देखिए ऐसे जीके के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप इनको कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक से ये आपके देखिए किताबों से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ईवीएस, एसएसटी टीचर मतलब एसएसटी हिंदी और अंग्रेजी के। पर्यावरण अध्ययन से ये क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में कौन से बाघों अन्य जंगली जानवरों की आबादी में गिरावट का कारण है। तो ये आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से ये आंसर आ रहे होंगे। मलेरिया की दवा तैयार करने के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी सभी ये बुकों से है। देखो ये सामाजिक अध्ययन से आया है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है देख लेंगे, हिंदी के तरफ से भी इस तरीके से क्वेश्चन है और आपके इंग्लिश से भी इस तरीके के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट मीन सेम एज अनहैप्पी। अनहैप्पी के जैसा यहाँ पे वो है, मीनिंग किसका नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। विच पेयर इज रॉन्गली मैच, किस भाई कौन सा जो है पेयर है वो गलत यहाँ पे है, तो वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में बताना। वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के ही किताब से आपके जो है दिए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ये एक भाई देखो एग्ज़ाम ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन ऐसे ही आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी है वो ध्यान से करें भाई, बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। अपना बुक वगैरह एक बार फिर से तैयार कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए आपने जो है। तो और इसके जो तैयारी है वो अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं, सर किस तरीके से जो है हम इसके क्वेश्चंस को करें और किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स करें। अच्छे मार्क्स लाएंगे तो मेधावी में आपका सिलेक्शन होगा और मेधावी में सिलेक्शन होगा तो बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, आपका नाम भी स्कूल के जो है उसमें बताया जाएगा, बहुत अच्छे बच्चों में आपका नाम लिया जाएगा। तो सभी को गुड लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए।